अस्सलामुअलैकुम। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि अब यूके का जो विजिट वीज़ा है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसका फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। तो सिंपल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होता है, पेमेंट की ऑनलाइन जमा होती है। तो तरीकाकार ये है, सिंपल आप गूगल पे जाएं, यहाँ पे लिखें google.com, यहाँ पे लिखें यूके एप्लीकेशन वीज़ा पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ पे आप नीचे देखेंगे बिल्कुल अप्लाई फॉर स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पे आ गया। ठीक है, अप्लाई फॉर स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा। अगर आपको विजिटर वीज़ा चाहिए 6 महीने की, उसकी फ़ीस है 115 पाउंड, और स्टैंडर्ड की है मेडिकल की, वो है 200 पाउंड। 11 महीने का वीज़ा होता है। तो आपकी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से अप्लाई करें। ठीक है, यहाँ पे लिखा आ गया वंस यू स्टार्ट एप्लीकेशन यू कैन सेव योर कंप्लीटेड। एक दफ़ा एप्लीकेशन स्टार्ट कर ली तो अपनी सेव हो सकती है। ठीक है, तो सिंपल अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। ये आपसे लैंग्वेज पूछ रहा है, यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, देन नेक्स्ट करेंगे। देन यहाँ पे पूछ रहा है कि आपकी बायोमेट्रिक कौन सी कंट्री में होगी। मैं पाकिस्तान का में रहता हूँ, पाकिस्तान का शहरी हूँ और कराची का रेजिडेंट हूँ, तो मैं पाकिस्तान मैंने सेलेक्ट किया। ये मैं कराची से अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं को वहाँ से ज़्यादा मदद मिलेगी कराची से, क्योंकि मैं कराची से अप्लाई कर रहा हूँ। आई हैव आइडेंटिफाइड बायोमेट्रिक। आपको लोकेशन पता है? जी हमें पता है कहाँ पे बायोमेट्रिक होगी, तो यस करेंगे और नेक्स्ट करके आगे कर देंगे। ठीक है, अब स्टार्ट नाउ है, यहाँ पे देखें स्टार्ट नाउ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये मेरा ईमेल एड्रेस आ गया। मेरा ईमेल एड्रेस यहाँ पे पुट हुआ हुआ है, और मेरे अपना जो है पासवर्ड वो मैं डाल दूंगा। आपको फर्स्ट टाइम डालना पड़ेगा। अच्छा जी, ये पूछ रहे हैं कि ये जो मेरा ईमेल एड्रेस है क्या आपसे ही बिलोंग करता है? जी ये मेरे से ही करता है। सेव एंड कंटिन्यू बेशक लगा के कंटिन्यू करेंगे। आपका पूछ रहे हैं कोई अदर ईमेल एड्रेस है? अगर है तो आप लिखें यस करेगा, नहीं है तो नो करें। मेरा इस टाइम पे जैसे केस में भी नहीं है नो, तो मैं नो करूँगा। ठीक है, आप अपना प्रोवाइडेड टेलीफोन नंबर दें। मैं अपना प्रोवाइड टेलीफोन नंबर दे देता हूँ। ठीक है, ये मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पर डाला है फ़ोन नंबर। ठीक है, आप अपना डालिएगा, अपना सही करेक्ट डालिएगा। ठीक है, मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पर डाला है। ठीक है, ये जो फ़ोन नंबर है आप यूके के अंदर यूज़ कर सकते हैं, यूके के बाहर यूज़ करते हैं। इस पर हमने चेक लगाया है सिंपल। ये पूछ रहा है आपका कौन सा टेलीफोन है, ये मोबाइल है, बिजनेस है, होम है। तो मेरा ये मोबाइल नंबर है, तो मैं सेव एंड कंटिन्यू पे आगे कंटिन्यू करूँगा। आपको कोई दूसरा टेलीफोन नंबर है? नहीं, मेरे पास कोई नहीं है, तो मैं सेव एंड कंटिन्यू पे करूँ। अगर आपके पास है तो यस करिएगा। ठीक है, वो आपसे पूछे कि हम कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीफोन कॉल के थ्रू, तो हम आई कैन बी कांटेक्ट टेलीफोन कॉल एंड टेक्स्ट मैसेज एंड एसएमएस पे चेक लगा के सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका नाम पूछ रहा है जो पासपोर्ट पे है। ठीक है, हमने यहाँ पे पासपोर्ट पे नाम डाला जो पासपोर्ट पे ये लिखा हुआ है। एंटर योर नेम शो ऑन योर पासपोर्ट ऑन और ट्रेवल डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो नाम डालेंगे यहाँ पे। ये पूछ रहा है कि आपका एडिशनल नाम है इसके अलावा कोई और? अगर हाँ है तो यस करें, नहीं है तो नो करें। तो मेरा सिंपल कोई नहीं है, तो मैं सेव एंड कंटिन्यू पे करूँगा। आपसे ये जेंडर पूछा, मैं मेल सेलेक्ट करूँगा। रिलेशनशिप स्टेटस सिंगल। जो आपकी स्टेटस है वो आप इस ये आपके केस के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई सवालात कैसे हैं। ठीक है, ये आपके एड्रेस यहाँ पे हम डालेंगे। ठीक है, सिंपल मैं जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एड्रेस डाल रहा हूँ। ठीक है, मैंने अपनी ये स्टेट डाली, मेरी सिंध है। मैं पोस्टल कोड डालूंगा अपना। कंट्री पाकिस्तान है, पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और ये पूछ रहे हैं कि आपसे कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकते हैं। तो ये पूछ रहा है कि आपसे कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकते हैं इस एड्रेस पे, तो हाँ कर सकते हैं, यस करेंगे। ये पूछ रहा है आप कब से रह रहे हैं इस घर पे जो आपने एड्रेस दिया है, तो आप ईयर बताएंगे। अगर आपकी पैदाइश वहीं की है तो आप अपना ईयर डाल दें। ठीक है, ये आपका अपना है, रेंट का या किसी और का है? तो अपना है, तो हम यूनिट पे क्लिक करेंगे।
ठीक है। यहाँ पे अब हम अपना पासपोर्ट नंबर डालेंगे। पासपोर्ट नंबर डाल दिया। तो ये किसने इशू किया? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। अपने पासपोर्ट की इशू डेट और एक्सपायरी डेट डालेंगे, सिंपल। ठीक है। जस्ट मैं एग्जाम्पल के तौर पे डेटा फिलअप कर रहा हूँ, आप बिल्कुल रियल अपना करेक्ट डेटा फिलअप करिएगा इसके अंदर। ठीक है। यहाँ पे मैंने पासपोर्ट की इशू डेट और एक्सपायरी डेट डाली मैंने। आपके पास पोजीशन नेशनल आइडेंटिटी कार्ड वैलिड है? जी मेरे पास वैलिड है कार्ड, तो मैं यस करूँगा। अपना NIC नंबर जो है पाकिस्तान का, वो नंबर मैं यहाँ पे पुट करूँगा, डालूँगा। और सिंपल इशू अथॉरिटी हुई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, डेट ऑफ इशू। ठीक है। यहाँ पे डालूँगा, फिर उसके बाद एक्सपायरी डालूँगा यहाँ पे मैं। देखें, ये डालने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा मैं। ठीक है। ये आपसे नेशनलिटी पूछ रहे हैं कंट्री की, तो मेरी पाकिस्तान है, तो मैं पाकिस्तान में सेलेक्ट करूँगा। कंट्री ऑफ बर्थ मेरी पाकिस्तान है। प्लेस ऑफ बर्थ मेरी कराची की है। ठीक है। और मेरी डेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, तो मेरी डेट ऑफ बर्थ आ गई यहाँ पे। और सिंपल सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। आपसे पूछा कोई दूसरी पासपोर्ट नेशनलिटी आप होल्ड करते हैं, सिटीजनशिप? तो मैं नहीं करता, नो करूँगा। सेव एंड कंटिन्यू पे चेक आगे आगे करूँगा। ये पूछ रहे हैं कि आप अभी एम्प्लॉयड है या सेल्फ एम्प्लॉयड, स्टूडेंट है, रिटायर्ड है, अनएम्प्लॉयड है? तो मैं इस टाइम एम्प्लॉयड हूँ। मैं सेव एंड कंटिन्यू पे चेक लगाऊंगा। अभी ये पूछ रहे हैं कि आपसे आप जहाँ काम करते हैं उस एम्प्लॉयर का नाम बताएं, ऑर्गेनाइजेशन का नाम। तो बिल फर्स्ट में एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम मैं यहाँ पर दे देता हूँ। उसका एड्रेस है PCHS में। ठीक है। जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे सिटी कराची है। आप ये पूरा एड्रेस दिएगा, जैसे मैंने PCHS लिखा हुआ है, आप पूरा लिखिएगा सब कुछ। इसके बाद सिंध स्टेट मेडिसिन लगती है। पोस्टल कोड आता है, पोस्टल कोड मैंने डाला। कंट्री मैंने सिलेक्ट करी पाकिस्तान। और वहाँ का फ़ोन नंबर आप दे दें, जो फ़ोन नंबर है। ठीक है। वहाँ का जो आपके ऑर्गेनाइजेशन, जो आपके इदारे का फ़ोन नंबर। ठीक है। ये आपसे पूछना आप कब से वर्किंग कर रहे हैं वहाँ पे, कितने टाइम से? तो बिल फर्स्ट मैं जैसे एग्जाम्पल तौर पर 2016 8वें महीने की 2016 से मैं स्टार्ट कर रहा था, तब से आप लिखेंगे स्टार्टिंग। ठीक है। और सेव कर देंगे। ठीक है। योर जॉब टाइटल, तो जॉब टाइटल में अपना IT का लिखूंगा। अपनी जॉब की जॉब टाइटल है। ठीक है। अभी आपसे पूछा आप कितना कमाते हैं आफ्टर टैक्स। ठीक है। आप पाउंड्स में भी लिख सकते हैं और PKR में भी लिख सकते हैं। तो बिल फर्स्ट में पाउंड में लिखता हूँ 2000 पाउंड्स। और अपनी डिस्क्राइब करें जॉब के बारे में, आप क्या काम करते हैं, किस तरीके का काम है, क्या क्या आपके जॉब में रोल हैं, तो वो सब आप डाल सकते हैं। ठीक है। वो आप पूरा फिलअप करके 250 कैरेक्टर के अंदर अंदर वो लिखना है। ठीक है। देन सेव करेंगे। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपके पास कोई दूसरी सोर्स ऑफ इनकम है या कोई सेविंग्स है? जी मेरे पास सेविंग्स है। मैं यहाँ ये पूछ रहे हैं कि आपको पाउंड्स में बतानी है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में। मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं 20,000 पाउंड लिखता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे अगर आपके पास नहीं है तो और पे चलेगा, आई डोंट हैव एनी अदर इनकम। ओके। और सेव कर देंगे। तो ये पूछ रहे हैं कि आप वहाँ पे ट्रिप जो प्लान कर रहे हैं, आप वहाँ पे कितने पैसे खर्च करेंगे, अब पाउंड्स में बताएं। ये PKR में पाउंड्स में लिख रहा हूँ। ठीक है। आपको मर्जी अगर PKR में लिखना है तो PKR में लिखने में 5,000 पाउंड लिख रहा हूँ। आपका कितना खर्च होगा टोटल अमाउंट ईच एक महीने में आपका, वो पूछ रहे हैं, बिल वगैरह, मॉर्गेज वगैरह ये सब। तो अप्रोक्सीमेटली 6,000 में जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पर लिख रहा हूँ। ठीक है। आपकी मर्जी है, आपको जो लिखना है, आपकी जो है वो लिखें। ठीक है। ये पूछ रहे हैं कि आपको कोई पे कर रहा है इस ट्रिप के लिए, कोई विजिट के लिए?
ये आप खुद कर रहे हैं, तो हम खुद कर रहे हैं, तो हम कोई आपको पे कर रहा है, तो हम कहेंगे नहीं कर रहा कोई हमें। अगर कोई पे कर रहा है तो हम यस करेंगे, तो हमें कोई नहीं कर रहा। आप डेट ऑफ अराइव यूके, आप कब आना चाहते हैं यूके में, तो हम यूके में आप उनको डेट बता दें, हम इस ईयर में आना चाहते हैं और इस मंथ को आना चाहते हैं। जैसे हमें 2025 में जाना है, तो आपकी जो है लास्ट डेट किस दिन आप लीव करेंगे यूके को, वो डेट, और सिंपल आप यहाँ पे वो मंथ और वो ईयर आप लिख दें। वो पूछ रहे लैंग्वेज कौन सी यूज़ करना चाह रहे हैं, इंग्लिश या दूसरी अदर्स, तो मैं इस टाइम इंग्लिश सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ। इंग्लिश में कंफर्टेबल हूँ मैं। सेव एंड कंटिन्यू पे मैं क्लिक करूँगा। ये पूछ रहे हैं आप यूके किस वजह से विजिट करना चाह रहे हैं, तो टूरिस्ट वीज़े के लिए हम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो हम टूरिज्म के लिए सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसमें, बिजनेस है, ट्रांजिट थ्रू यूके है, एकेडमिक वीज़ा है, मैरिज सिविल पार्टनरशिप है, प्राइवेट मेडिकल ट्रीटमेंट, ऑर्गन डोनेशन है, शॉर्ट टर्म है, स्टडी 6 मंथ, और आई एम विजिटिंग अनदर पर्सन। तो मैं इस टाइम टूरिज्म के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं टूरिस्ट के लिए क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू करूँ। अब वो स्पेसिफाई कर रहे हैं कि भाई टूरिस्ट में क्या फैमिली से मिलने जाना है, फ्रेंड से मिलने जाना है, टूरिस्ट के लिए, तो हम टूरिस्ट के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कुछ उसके टूरिस्ट जो पर्पस है आपका विजिट, उसके बारे में आप कुछ बताएं। 500 कैरेक्टर में आप कुछ भी इसके अंदर जो आपकी आइटनरी ट्रैवल प्लान है, आइटनरी, वो आप यहाँ पे लिख दें। ठीक है, मिनिमम वो मैक्सिमम 500 कैरेक्टर्स हो। ठीक है, ये पूछ रहे हैं कोई आपके फाइनेंशियल सपोर्ट है, कोई पीछे आप कोई किसी को आप पेमेंट देते हैं, कोई आप पे मतलब एक तरह से है, कोई आपके साथ रहता है, कोई सपोर्ट करते हैं, तो मेरे से कोई नहीं है, तो मैं नो करूंगा। अच्छा, ये आपकी मदर का नाम पूछ रहे हैं आपके। ठीक है, पेरेंट्स का नाम तो यहाँ पे हम कुछ भी दे देंगे। मैं भी जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ मैं। ठीक है, आप जो है बिल्कुल रियल डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, नेशनैलिटी उनकी वालदा की जो आपकी है पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे, और सेम नेशनैलिटी है बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, अब यहाँ पे आपके फादर का पूछ रहा है, फादर का हम डालेंगे यहाँ पे नेशनैलिटी सेम है बिल्कुल, पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान हम यूज़ करेंगे, और नेशनैलिटी यस, जस्ट पे चेक लगा के सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो ये पूछ रहा है कि आपके कोई फैमिली है यूके में, अगर आए हैं तो आप यस करें, नहीं है तो नो। मेरे कोई नहीं है तो मैं नो करूँ, और सिंपल सेव एंड कंटिन्यू पे चेक लगाऊंगा। आगे पूछ रहा है कि आप कोई ऑर्गेनाइज ग्रुप कर रहे हैं यूके जाने के लिए, मेरा नो है केस में, तो मैं नो करूँगा। ये आपके केस के ऊपर डिपेंड करता है, ये जो क्वेश्चन आंसर्स आएंगे ना। ठीक है, केस टू केस वेरी करता है। कोई आपके साथ ट्रैवलिंग कोई कर रहा है, वो पार्टनर, स्पाउस वगैरह, डिपेंडेंट, तो नो, मैं सिंगल कर रहा हूँ। आपके पास एड्रेस है वहाँ का स्टे करने का, तो आपके पास अगर एड्रेस है तो यस करें, नो है तो नो करें। आप यस है तो आप होटल का एड्रेस आप दें इसके अंदर। मैं यहाँ पे देता हूँ ट्रू हॉस्टल सेंट्रल लंदन। ठीक है, अब वो पूछ रहे हैं आप कब, किस डेट को आप आएंगे वहाँ पे इस हॉस्टल में। जिस दिन आपकी फ्लाइट लैंड करेगी उसी दिन ही, ऐसी बात हम आएंगे। यस, ये मैं चीज़ें मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर डाल रहा हूँ। ठीक है,
आप अपनी करेक्ट बिल्कुल इन्फॉर्मेशन डालिएगा और सेव एंड कंटिन्यू पे चेक लगाएं सिंपल। और पूछ और कहीं और आप रहेंगे नहीं, हम कहीं नहीं रहेंगे, इसके अलावा सेव एंड कंटिन्यू पे चेक लगाएंगे कि आप कोई पिछले 10 सालों में आप यूके गए नहीं, और पिछले 10 सालों में आप किसी एक कंट्री में गए, आप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएसए, स्विट्जरलैंड और यूरोपीय यूनियन, जिसके अंदर यूरोपीय यूनियन के मुल्कों में तो हम नहीं गए हैं, तो हम जीरो पे चेक लगा के सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ये आपके सारे जो क्वेश्चन आंसर हैं केस टू केस वेरी करते हैं, डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं, कोई जाता है कोई नहीं जाता है, कोई कुछ होता है, तो ये है ठीक है कि आप पिछले 10 सालों में इन कंट्रीज में गए हैं, ये जो नाम लिखे हैं इन कंट्रीज के अलावा कहीं और गए हैं तो आप बताएं, नहीं गए तो नहीं बताएं। तो आप गए हैं तो फिर आप बताएं, जैसे मेरे केस में मैं जहाँ जगह गया हूँ वहाँ पे लिखे दें कि किस काम के लिए गए हैं, क्या गए हैं, ठीक है। मैं विल्फर्स टूरिज्म गया था, सऊदीया गया था। अब डेट बताएं कब गए थे, पूरी वो आइटनरी चाहिए उनको। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। वहाँ पे सऊदी अरेबिया सिलेक्ट किया और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। और ये पूछ रहा आपको आप कंट्री में गए इसके अलावा नहीं, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ये पूछ रहा आपका कभी यूके रिफ्यूज हुआ है, वीज़ा रिफ्यूज है, बॉर्डर से एंट्री रिफ्यूज हुई है, डिपोर्ट हुए हैं, रिमूव हुए हैं, बैन हुआ है, कुछ हुआ है, असाइलम के लिए आपका रिफ्यूज हुआ है कभी, तो कुछ नहीं हुआ तो सिंपल हम नो करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पे चेक लगा के आगे बढ़ेंगे। कभी इलीगल हुए यूके में ये सब चीज़ें आप क्वेश्चन पढ़ लें तो नहीं, हम ऐसी कभी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हुए, तो सेव एंड कंटिन्यू पे चेक करेंगे। आप कभी सवाल जो है केस टू केस देखें, वेरी करते हैं कि पूछ रहे हैं कि आप कभी कन्विक्ट हुए दूसरी कंट्री में, तो नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है, तो नो पे लगा के सेव एंड कंटिन्यू पे चेक लगाएंगे। कि कभी आप किसी जेनोसाइड क्राइम में मुलविस है नहीं, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। किसी एक्टिविटीज में किसी ग्रुप में आप इन्वॉल्व हैं तो वो आप पूछ रहे, वैसे तो नो ही क्वेश्चन आंसर नो ही होते हैं क्वेश्चन से, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे चेक बॉक्स पे लगा देंगे, ठीक है। कोई एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप थे नहीं, वो सवाल पूछे नो, एक्सट्रीमिस्ट व्यूज नो, एंड सेव एंड कंटिन्यू पे चेक लगाएंगे। कोई एम्प्लॉयमेंट का पूछ रहे हैं यूके का कि हमने की है नहीं की हमने यूके में, ये सब सवाल केस टू केस आपके वेरी करते हैं, आप उसके हिसाब से जवाब दिएगा, ठीक है। आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, आर्म फोर्सेस, जुडिशल इंटेलिजेंस सर्विस, गवर्नमेंट, जुडिशनरी, मेडिकल, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, इसमें हम किसी में नहीं करते, तो हम यहाँ पे चेक लगा आई हैव नॉट वर्क इन दी जॉब लिस्टेड अबव, इनमें से नहीं करता मैं, ठीक है। और वो कह रहे हैं कुछ आप अपने बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो सिंपल आप लिखते हैं 10,000 कैरेक्टर्स में है। ये लास्ट में पूरी समरी आ गई है, ठीक है। यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं, ये चेंज है, यहाँ से आप ऐड भी कर सकते हैं, ये पूरी आपकी जो हमने भरा है फॉर्म उसकी समरी आ गई है। फ्रंट सेविंग करेंगे, ये पाकिस्तान का जिम्मेदार पासपोर्ट और प्रूफ ऑफ फंड्स है आपके पास, जी एविडेंस है फंड्स का, पासपोर्ट है मेरे पास, टर्म्स एंड कंडीशंस आ गई विजिटर की, ठीक है। आई एक्सेप्ट एंड सेव एंड कंटिन्यू पे चेक लगा के यस आई एम 18 अबव, ओके।
कंटिन्यू पे क्लिक करके ये बिल्कुल लास्ट मराइल में है। आपको कितने मंथ का वीज़ा चाहिए, कितने ईयर का चाहिए, तो मेरे मिनिमम 6 मंथ का चाहिए। मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, ठीक है। और ये आपकी देखें फीस आ गई है स्टैंडर्ड पे, जो पाकिस्तानी बन रहे हैं 42,342 रुपये, ठीक है। डिसीजन विद इन 15 वर्किंग डेज आफ्टर अटेंडिंग योर बायोमेट्रिक, बोलने कि आप डिसीजन आ जाएगा आपका 15 दिन के बाद। बायोमेट्रिक जैसे बायोमेट्रिक होगी उसके 15 दिन बाद आपका डिसीजन आ जाएगा, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे। ये वर्ल्ड पे के थ्रू आप ट्रांसफर वो पेमेंट पे करेंगे। ये देखें ये आगे ट्रांजेक्शन 42,342 रुपये, तो यहाँ पे अपना देंगे। ये मेरी रेफरेंस नंबर आ गया स्टैंडर्ड विजिट वीज़ा, तो ये है। ऐसी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।